नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब था और उसके बीच सिक्योरिटी लैप्स का मामला सामने आया और उसके बाद से लगातार जो है ये एक बहस बनी हुई है कि कांग्रेस ने सोच समझ कर जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार किया। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनका ये मानना है कि ये जो कांग्रेस जो है वो बुखला गई थी और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके सीएम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सिंपैथी गेन करने के लिए जो है ये ऐसा स्टंट किया। बहरहाल इसी मुद्दे पे हम आज बात करना चाहेंगे। बीजेपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है गुरदीप सिंह खालसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालसा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया गुरचंद जी, आपका सबसे पहले और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का कि जो हमारी आवाज जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया आपका। खालसा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहां पे दौरा था, उसके बाद उन्होंने तो पहले बाई एयर का वो था, उन्होंने जाना था, उसके बाद अचानक से कांग्रेस का मानना यह है कि उन्होंने यू टर्न लिया और बाई रोड वो चलेगी। और उसके बाद कांग्रेस का मानना यह है कि वहां पे 70,000 तो चेयर थी, ये चन्नी कह रहे हैं जो कि सीएम है पंजाब के, और उन 70,000 चेयर्स में सिर्फ 7 या 6,000 जो है वो आदमी वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने जो है लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए ये जो है वो वहां पे एक स्टंट जो है वहां पे किया। तो आप बीजेपी के जो है वो कदावर नेता हैं, तो आप एक सियासी सोच समझ रखते हैं, और आप जो है वो इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा करूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कि जब वो पंजाब में जाएं और वहां पे कांग्रेस के बनाए हुए षड्यंत्र से, रचना से उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो, ये गुरचरण जी छोटी बात नहीं है। कि मुल्क का जो ताज है, जो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो एक पंजाब स्टेट में जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की है और कांग्रेस की बनाई हुई साजिश के तहत उनकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। और जबकि उनकी सिक्योरिटी को जब कैंसिल हुआ कि उनका चॉपर पे जाना बारिश की वजह से, तो बाय रोड जब वहां के डीजीपी और वहां की स्टेट सिक्योरिटी ने उनको क्लियरेंस दी, तो तभी उस रोड पे वो गए। मैं तो कहता हूं बहुत ही शर्मनाक वाकया है ये कांग्रेस सरकार के लिए और चन्नी जी के लिए। तो सर, चन्नी जी ही जो कह रहे हैं कि ये जो वहां पे 70,000 चेयर थी, वहां पे भीड़ नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो है वहां से आना और यू टर्न लेना ही मुनासिब समझा। देखें गुरचरण जी, इसमें तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा तो पिछली हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया है कि जहां पे नरेंद्र भाई मोदी जी का आना हो और जलसा हो, वहां पे 70,000 से लोग कम हो। यही एक बौखलाहट थी चन्नी जी को कि वहां पे बारिश के अंदर भी जो आप देखें कि लोग छाते लेके वहां बैठे हुए थे, जिन्होंने ठंड से और बारिश से बगैर घबराए हुए वहां पे मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। तो यही एक बौखलाहट थी जो इनको, कांग्रेस सरकार को और चन्नी जी को थी कि आने वाले वक्त में इलेक्शन आने वाले हैं, तो शायद जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो पंजाब में जाके पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के वेलफेयर के लिए जो भी कोई पैकेज देंगे, जो भी कुछ अनाउंस करेंगे, इससे जो कांग्रेस सरकार को झटका लगेगा। और झटका तो मैं कहता हूं कांग्रेस सरकार को लगना ही था, साथ में पंजाब के स्टेट को लगा है, उनके लोगों को लगा है कि जो कि प्रधानमंत्री जी के वहां पे बात नहीं सुन पाए और उनके जो जो उन्होंने देना था, कुछ अनाउंस करना था, उससे महरूम रहे। तो कांग्रेस का मानना यह है कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ वादे ही, कांग्रेस की क्या बात करेंगे गुरचरण जी। मैं तो सबसे पहले एज ए सिख कम्युनिटी आपसे और पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया के सिखों से ये पूछना चाहता हूं, क्या सिख कम्युनिटी और पंजाब शहर जो 84 का जो इतना बड़ा कत्लो-गार्द जो कि इंदिरा गांधी के हाथों हुआ, जिस मैडम ने ये नहीं सोचा कि जो अकाल तख्त साहिब जो सिखों का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, वहां पे और हरमंदर साहब के अंदर फोर्सेस भेज के टैंक चढ़ा के जिस तरीके से सिखों की नस्लकुशी करने की कोशिश करी गई इस कांग्रेस की तरफ से, कि सिखों को पूरा प्लान था कि खत्म किया जाए और पूरे पंजाब से इनको हटाया जाए और हिंदुस्तान से हटाया जाए। उस कांग्रेस की तो हम बात ही क्या करेंगे कि जिन्होंने बगैर हिंदू, सिख और मुस्लिम को लड़ाने के, बगैर जातिवाद के बांटने के कुछ किया ही नहीं। डेवलपमेंट की बात करें गुरचरण जी,
तो आज तक इन्होंने पंजाब के लिए पिछले जो 60 साल में इन्होंने हुकूमत की है, किया ही क्या है? तो बीजेपी तो कह रही है कि ये जो है वो मतलब कि जो कांग्रेस है, ये जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ऐसा खेल खेल रही है। देखो, ये तो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की। 47 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आप लिखित में है, आप देख सकते हैं कि जितने भी ज्यादा दंगे हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं और गांधी परिवार ने करवाए हैं। इससे बड़ा जो एक बरादरी को, एक कम्युनिटी को मारने का, खत्म करने का और वर्ल्ड के अंदर बदनाम करने का षड्यंत्र जो 84 में कांग्रेस सरकार ने किया है, वो कम था। तो अब जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन भी होने हैं, तो बीजेपी अपने आप को कहाँ पे वहां पे देखती है, किस पोजीशन पे? देखो, इलेक्शनों की तो मैं बात करूं कि आज से जो पहले की मैं बात करूं, भाजपा के आने से पहले जितना भी सरकारें हमारे देश में रही हैं, वो सिर्फ अनाउंसमेंटें हमने सुनी थी, सेंटर से होती थी, तो गरीब तक तो कोई पहुंचती नहीं थी, ग्राउंड पे तो कोई पहुंचती नहीं थी। रास्ते में ही हम सुनते थे आई तो आके कहाँ चली गई, किसी डिपार्टमेंट में जाओ वहां पे आगे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भाजपा सरकार के जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का जो इस कुर्सी को संभाला है, उसके बाद जितने भी आप देखें, चाहे वो शहरों की बात हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, हर चीज को पहले से आप कंपेयर करेंगे तो आगे मजबूती मिली है। और गरीब को जो स्कीम्स जो सेंटर से चली हैं वो पहुंची हैं, ना कि कागजों में सिर्फ पैसा विड्रॉ हुआ है और पैसे निकलवा के इन्होंने अपने घर बनाए हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि पहाड़ियों का मुद्दा जो है वो भी गरमाया हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। अमित शाह साहब ने भी इशारा दिया, उसके बाद रविंदर रैना ने भी लगातार दौरे किए और काफी भीड़ हमें जो है वो देखने को मिली। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पहाड़ियों को वो स्टेटस देते हैं तो क्या वो इलेक्शन से पहले देंगे या इलेक्शन के बाद? देखें, ये तो हमारे ऊपर जो सेंटर से डिसाइड होगा, जो हाई कमांड है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने इलेक्शन से पहले देना है या बाद में देना है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो पिछले 60-65 वर्षों में किसी ने पहाड़ी कबीले की बात नहीं सुनी है, आज उनपे जरूर गौर हुआ है। और मैं यकीन से कहता हूं कि पहाड़ी स्टेटस तो हमारी गवर्नमेंट जरूर देगी, जो पहाड़ी कबीला है उनको जरूर देगी। और ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे एसटी के भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही वो साथी हैं, हमारे ही वो पड़ोसी भी हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ना देने वाली तो बात ही नहीं है। आपको लगता है कि इस बार जो आपका नारा है कि 50 के पार, इस बार 50? बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं, जो बीजेपी का वर्कर है और जो बीजेपी का वोटर है, वो आज जगह जगह जाके जो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, आप वहीं पे देख सकते हैं। जेएंडके में इलेक्शन कब तक होने जा रहे हैं? देखें, ये तो हाई कमांड की और सेंटर की डिसाइड करने की बात है। हाई कमांड ने आपको डायरेक्शन दी है ना, आप आए दिन जो है डायरेक्शन तो देखो, डायरेक्शन तो हमें सबसे ज्यादा ये है कि पहली ये है कि जो लोगों के काम होने चाहिए। सबसे पहले तो लोगों के काम होंगे, ग्राउंड पे काम होना चाहिए। वर्कर्स ग्राउंड में निकले हुए हैं ना, आए दिन जो है हर वर्कर जो है वो किसी ना किसी जगह पे पहुंचा होता है कि क्या ये हम इसको मान के चले कि ये इलेक्शन की तैयारी है? देखें, आप आने वाले वक्त में सबसे पहले तो अभी कोविड की जो लहर चल रही है, 3rd वेव आ गई है, तो मुझे तो लगता है कि इसके बाद ही जो अब इलेक्शन का सिलसिला हो पाएगा। तो बाकी सेंटर से डिसाइड होना है, हाईकमांड ने डिसाइड करना है। जैसी भी डायरेक्शन, हम जो वर्कर हैं पार्टी के, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको जैसी भी डायरेक्शन होगी हम तो आगे काम करेंगे। गुरदीप सिंह खालसा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो नाजरीन, गुरदीप सिंह खालसा जी जो कि बीजेपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, उन्होंने अपनी बात रखी और 3rd वेव के बाद का उन्होंने इशारा दिया कि शायद इलेक्शन उसके बाद हों। बहरहाल जहां तक पहाड़ियों का सवाल है तो इनका भी मानना है कि पहाड़ियों को एसटी जरूर मिलेगी और इनका ये नारा है कि इस बार 50 के पार। वो देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी का जो नारा है इस बार वो पूरा हो पाएगा, क्या जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं अगर वो अपने वादों को वफा करते हैं और उसके बाद लोग उनके साथ क्या करते हैं, और जब तक के लिए हमें भी इंतजार करना हो।